दोस्तों, मैं पूजा अग्रारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पूजा स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसे कहते हैं सांद्रता पदों की इकाई। आइए देखिए कि सांद्रता पदों की इकाई कितने हैं। ठीक है, मैंने लिखा है W/W परसेंटेज, ये एक सांद्रता की इकाई है। और दूसरी है V/V परसेंटेज, इसे भी हम समझेंगे आज। और एक है W/V परसेंटेज, इसे भी हम आज समझेंगे। और एक होता है पार्ट्स प्रति मिलियन। और फिर ये मोललता है, मोलरता है, नॉर्मलता है, मोल अंश है, जिसे मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज भी कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा पेपर में कक्षा 12 के पेपर में सबसे ज़्यादा इन्हीं 4 टॉपिक से आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मैं बोल सकती हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी 4 टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। और लेकिन ये भी उसके सांद्रता पदों की इकाई में ये भी 4 भाग आते हैं, ये भी 4 आते हैं। तो आज हम डिटेल में सभी के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं W/W परसेंटेज के बारे में। W/W परसेंटेज क्या है? तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाता है? W/W परसेंटेज कहलाता है। जैसे मैं इसका सूत्र लिखूं तो क्या है? इसका सूत्र है, इसका है विलेय की ग्राम में मात्रा, ऊपर विलेय की ग्राम में मात्रा अपान क्या है? विलयन की कुल मात्रा है, विलयन की कुल मात्रा गुणे 100। ये है इसका सूत्र। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो विलेय की ग्राम में मात्रा कैसे लिखेंगे आप? ऊपर लिखिए WB, किसमें? ग्राम में, है ना। विलेय की ग्राम में मात्रा तो WB अपान विलयन की कुल मात्रा लिखना है तो विलयन कैसे बनता है? A का भी उसमें होता है मात्रा, और फिर उसके बाद विलेय का भी होता है, और विलायक का भी होता है, और विलेय का होता है। दोनों मिलकर ही तो विलयन बनाते हैं। तो इस प्रकार का ऐसे सूत्र इसका आ जाएगा इंग्लिश में। फिर आइए अब हम दूसरा सांद्रता की पदों की इकाई समझते हैं V/V प्रतिशत। जैसे 100 ml मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ml में ही आयतन क्या कहलाती है? V/V प्रतिशत कहलाती है। जैसे मैं इसका सूत्र लिखूं तो V/V प्रतिशत का सूत्र लिखूं मैं तो क्या आ जाएगा? विलेय की ml में आयतन, ऊपर विलेय की ml में आयतन, और नीचे विलयन का आयतन, गुणे 100। ये सूत्र इसका आ जाएगा। इंग्लिश में भी आप लिखना चाहेंगे तो विलेय के लिए मैंने क्या कहा? जब भी विलेय की बात आएगी तो उसे A से दर्शाएंगे, मतलब कोई भी हो। अगर उसका भार है तो WA। और अगर विलायक का लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर हम, ये है विलायक के लिए है, क्या है? अगर हम विलायक के लिए भी कोई टर्म लिखते हैं, जैसे अणुभार लिखते हैं, मोलर द्रव्यमान लिखते हैं, तो उसे क्या करेंगे? उसे के नीचे A लगा देंगे। और अगर हम विलेय का कुछ भी दर्शा रहे हैं कि अगर अणुभार है या मोलर द्रव्यमान है तो उसके नीचे क्या लगाएंगे? B। विलेय के लिए B लगाएंगे और विलायक के लिए A लगाएंगे। देखिए, जैसे विलेय के लिए अगर ml में आयतन ज्ञात करना है तो विलेय के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें? B। किसमें? ml में। तो लिख लीजिए ml में, बटा फिर विलयन का आयतन कैसे बनेगा? उसमें विलायक का भी आयतन होगा। सॉरी, आयतन को V से दर्शाएंगे ना, तो ये V है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? विलायक का भी आयतन होगा प्लस विलेय का भी आयतन होगा, तभी तो बनेगा ये, और गुणे 100। ये हो गया इसका सूत्र। आइए हम W/V परसेंटेज के बारे में समझते हैं क्या है। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है? W/V परसेंटेज कहलाती है। अगर हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? विलेय की ग्राम में मात्रा,
अपन क्या, विलयन का आयतन, ये तो विलयन का आयतन गुणे 100। इस प्रकार से लिखेंगे। अगर हम विलेय की ग्राम में मात्रा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, W, और विलेय है तो क्या लिखेंगे, विलेय के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि B से दर्शाते हैं तो उसे यहाँ पर B, और फिर विलयन का आयतन, फिर आयतन है तो V A भी होगा, V B भी होगा, विलायक का आयतन भी होगा, विलेय का आयतन होगा, तभी तो विलयन का आयतन बनेगा। और ऐसा इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। फिर आइए देखते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन क्या है। जब विलेय अति अल्प सूक्ष्म मात्रा में दिया हो, जब विलेय अति अल्प सूक्ष्म मात्रा में दिया हो तो ही हमें पार्ट्स प्रति मिलियन लगाएंगे। तो इसके लिए इसे ppm से भी दर्शाते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बताइए। यह सूत्र होगा विलेय की ग्राम में मात्रा विलेय की ग्राम में मात्रा अपान विलयन की कुल मात्रा गुणे 10⁻6। ठीक है, यहाँ पर विलेय की ग्राम में मात्रा होगी और विलयन की कुल मात्रा होगी गुणे 10⁻6 होगी। ये हो गया हमारा पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, ये देखिए, अगर आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम इन चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो पेपर में बार बार आता है। इससे प्रश्न तो देखिएगा। तो अब बताइए मोललता, पहले हम पढ़ेंगे मोललता। मोललता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो अगर हम मोललता को स्मॉल m से दर्शा सकते हैं, ठीक है, स्मॉल m। तो मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा, पहले बात लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक की मात्रा। ठीक है, किलोग्राम में। पहले विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक की मात्रा किलोग्राम में। अगर हमें इसे इंग्लिश में लिखना जाए तो मोलों की संख्या n से दर्शाते हैं, और विलेय बोला है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम नीचे b लगा देंगे। अगर विलेय का पूछा है तो b लगा देंगे, और इसमें विलायक की मात्रा पूछा है तो W, और विलायक है तो A लगाएंगे। ठीक है, इन किलोग्राम पूछा तो किलोग्राम। तो देखिए मैं बताती हूँ कि मोल का सूत्र क्या होता है। मोल का सूत्र होता है भार अपान मोलर द्रव्यमान। भार अपान क्या होता है, भार द्रव्यमान ग्राम में अपान मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान होता है। लेकिन यहाँ NB की बात कही गई है तो क्या लगाएंगे हम NB के लिए, यहाँ पर B लगा देंगे, और यहाँ पर मोलर मास ये है। ठीक है, तो सूत्र में हम NB के स्थान पर यही रखेंगे कि द्रव्यमान ग्राम में और मोलर मास। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर रखते हैं इसका मान WB अपान MW। ठीक है, गुणे 1/WA। अगर किलोग्राम में दिया है तो ऐसे रखेंगे, लेकिन अगर आपको प्रश्न में देखना है, अगर किलोग्राम में दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला। ठीक है, और अगर आप देख रहे हैं कि किलोग्राम में नहीं दिया है बल्कि ml में दिया, मतलब ग्राम में दिया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, WB यही लिखना पड़ेगा, MW मोलर मास गुणे ऊपर 1000 से गुणा कर देना होगा। अगर ये ग्राम में मात्रा लिखी है तो ग्राम में। ठीक है, अगर ये मात्रा ग्राम में लिखी है तो आपको ऊपर 1000 से गुणा करना होगा, और अगर किलोग्राम में लिखी है तो ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अलग कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, यही सूत्र है मोललता का, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला है। जब किलोग्राम में प्रश्न में पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, और अगर ग्राम में प्रश्न में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, अब हम आगे, अब आपको और अच्छे से समझ आए इसीलिए मैंने मोललता पे एक प्रश्न लिखा है जो मैं आपके सामने ही सॉल्व करूँगी ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। देखिए मैंने प्रश्न लिखा है यहाँ पे, इसमें देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है,
उस घोल की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज और भार भी दिया है ग्लूकोज का 500 ग्राम जल में घुला हो। पहले हम एक एक चीज़ लिख देते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए यहाँ 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, तो इसमें हमें मोल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, मोल का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था कि होता है द्रव्यमान ग्राम में अपान मोलर मास। ठीक है, यहाँ देखिए ग्राम में मात्रा दी गई है 18 ग्राम, तो 18 ऊपर, और मोलर मास इसका पहले से ही दिया गया है ग्लूकोज का 180, तो 180 से क्या करेंगे, आ जाएगा 18 एकन्ने 18, फिर 18 धाम 180। ठीक है, 1/10 आ जाएगा, मतलब इसको अगर भाग देंगे तो क्या आएगा 0.1। ठीक है, ये मोल आ जाएगा, ये मोल आ जाएगा। अब ये मोल आ गया है, यन मिल गया है हमें। अब कह रहा है 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या दिया है, विलायक की ग्राम में मात्रा दी गई है WA 500 ग्राम दिया गया है, गिवन है ये। तो अब हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला है W विलेय का है तो B अपान मोलर मास गुणे ग्राम में मात्रा दी है तो 1000 से ऊपर गुणा नीचे क्या आएगा WA क्या है ग्राम में। ठीक है, तो WB क्या है, WB क्या है, WB देखिए यहाँ पर दिया गया है 18 ग्राम। अगर देखिए मैंने यहाँ पर मोल अलग से निकाल लिया है, अगर आप मोल अलग से नहीं निकालना चाहते हैं तो इसमें भी रख के फॉर्मूले में निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे WB ये 18 ग्राम दिया है, 18 हो गया, और मोलर मास इसका 180 दिया है तो 180 लिख दीजिए गुणे 1000 जैसे है। फिर उसके बाद WA भी आपको दिया गया है 500। अब सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आपका आंसर है, ये 2 2 0 से कट गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, फिर ये देखिए 18 एकन्ने में 18, मतलब 18 दाम 180, फिर ये क्या आ गया 2 5 10, क्या आ गया 1/5, मतलब 500.5 दूनी 10, यही तो आएगा। अगर आप 1 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.2 आएगा, यही आपका आ गया क्या 1 मोलल। ठीक है, क्योंकि इसकी SI मात्रा भी हम लिख सकते हैं मोलल होती है, इसकी SI मात्रा क्या होती है, इसकी मोलल होती है, या मोल पर किलोग्राम होती है, क्या मोल पर किलोग्राम होती है। ठीक है, मोल पर किलोग्राम होती है, या मोलर भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया है आपको सवाल। आइए अब मोलरता के बारे में डिस्कस करते हैं। मोलरता क्या है, मोलरता देखिए एक विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो अब सूत्र हम लिखते हैं, कैपिटल M बराबर सूत्र क्या होता है, जिससे लिखा गया है कि विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या अपान ये क्या लिखा है, विलयन का लीटर में आयतन, तो क्या विलयन का लीटर में आयतन, या विलयन का आयतन लीटर में आप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, लीटर में। ठीक है, अब आपको मैंने बताया विलय के मोलों की संख्या का क्या है, N से दर्शाते हैं, लेकिन विलय है तो B। विलयन का आयतन है तो क्या दर्शाएंगे, V से दर्शाएंगे, और लीटर में दर्शाएंगे। ठीक है, और लेकिन हाँ फिर ये दर्शा देंगे लीटर में। अब मैंने NB का सूत्र आपको यहीं बताया है, तो फिर से मैं लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट NB का फॉर्मूला इसमें पुट करूँगी, क्या है WB अपान मोलर मास। ठीक है, गुणे 1/V लीटर में। यदि लीटर में आपको प्रश्न के हिसाब से सब कुछ करना है, अगर प्रश्न में लीटर में दिया है आयतन तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अगर आपको आयतन क्या ml में दे दे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो दूसरा मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये WB ऐसा ही रहेगा द्रव्यमान, और नीचे मोलर मास ऐसा ही रहेगा, गुणे ऊपर रखो आपको 1000 से गुणा कर देना होगा, और V यहाँ पर ml में। जैसे ही नीचे आप ml में लिखते हैं आयतन को, ऊपर आपको 1000 से गुणा कर देना पड़ेगा। ये हो गया आपके मोलरता का सूत्र फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया। आइए हम इस पर एक प्रश्न भी करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे प्रश्न में देखिए क्या दिया है, 2 लीटर विलयन में 9.8 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, इस विलयन की मोलरता क्या होगी, और अणुभार भी आपको साथ में H2SO4 का दे रखा है। जैसे आयतन दिया है तो मतलब V दिया है, 2 लीटर में दिया है, तो आपको कौन सा सूत्र लगाना होगा, देख लीजिए आपको कौन सा सूत्र, लीटर में दिया है तो ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है,
और देखिए यहाँ पर क्या है, अणुभार भी मतलब मोलर मास भी दे रखा है आपको 98, और ग्राम में मात्रा भी दे रखी है, मतलब WB दे रखा है, ठीक है, 9.8 ग्राम, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला में सीधे पुट करते हैं वैल्यू। देखिए क्या है फॉर्मूला है WB अपान मोलर मास गुणे 1/V लीटर में ही दिया है हमारे प्रश्न में, तो लीटर में लिखेंगे। तो WB का मान यहाँ पर देखिए 9.8 है, और मोलर वेट क्या है 98 है, गुणे 1/V लीटर में है, लीटर में क्या है 2 है, तो लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको हम जब इस वैल्यू के इससे काटेंगे तो क्या आएगा 0.1 आएगा, ठीक है, 0.1 आएगा। इसको ये बटे में है तो इसे बटे में ले देते हैं। अगर हम 0.1 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आएगा 200.200, ये 1 है 10 में जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है। ये क्या आ गया 1 मोलर आ गया, ठीक है। इसका मैं बोल सकती हूँ इसका ऐसे मात्रक क्या है, इसका मोलरता का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोलर होता है या मोल पर लीटर होता है। दो फॉर्मूला, दो वैसे मात्रक आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है ये ऐसा ही मात्रक बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये मात्रक है मोलरता का, जैसे मैंने प्रश्न के हिसाब से आपको समझा दिया है। आगे हम देखिए नॉर्मलता के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नॉर्मलता क्या है, देखिए विलयन का 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है नॉर्मलता को वे में आंसर दर्शाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय का ग्राम तुल्यांकों में संख्या अपन क्या हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है, आयतन लीटर में, ठीक है। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला है कि जो नॉर्मलता होती है वो मोलरता गुणे n फैक्टर, नॉर्मलता का एक और सूत्र होता है मोलरता गुणे n फैक्टर होता है, ठीक है। तो मोलरता का मैंने पहले ही सूत्र दिखाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मोलरता का मैंने सूत्र निकाला है, उसमें n फैक्टर से आप गुणा कर देंगे तो नॉर्मलता आ जाएगा। ये आप मोलरता और नॉर्मलता के बीच संबंध भी जान सकते हैं। और देखिए जैसे n बराबर हो जाएगा, मोलरता का सूत्र मैंने यहाँ पर बताया है, तो मैं यहाँ पर जो वैल्यू पुट है मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ WB अपान MW मोलर मास गुणे 1000/V ml में गुणे n फैक्टर जैसे कि दिया गया है। अब आप पूछ सकते हैं कि दीदी n फैक्टर क्या है, तो n फैक्टर के बारे में आइए हम यहाँ पर जान लेते हैं कि n फैक्टर क्या है। देखिए n फैक्टर के बारे में बताते हैं। जैसे अगर कोई अम्ल आपको मतलब दिया गया है कि जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया है, तब क्या होगा, जैसे अम्ल दिया गया है तो अम्ल में हमें H+ की सांद्रता देखनी होगी। अम्ल में H+ की सांद्रता जो होगी वही n फैक्टर का मान होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसमें H+ का मान कितना है, वही होगा क्या n फैक्टर वही होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक में H+ की सांद्रता कितनी है 1 है, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 1। जैसे H2SO4 में आप देख सकते हैं H+ की सांद्रता कितनी है 2 है, तो n फैक्टर क्या हो जाएगा 2। जैसे आप क्षार में भी ऐसे देख सकते हैं, ठीक, क्षार में आपको OH- की सांद्रता देखनी होगी, ठीक है, आपको क्षार में OH- की सांद्रता देखनी होगी। जैसे क्षार है NaOH, तो आप इसमें देखिए OH की सांद्रता कितनी है, वही n फैक्टर होगा, क्या होगा वही n फैक्टर हो जाएगा। जैसे OH की सांद्रता कितनी है 1 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 1। जैसे और आप देख लीजिए KOH में कितनी है, क्या हो जाएगी 1 है, तो 1 ही हो जाएगी, ठीक है। अब आप इस प्रकार से आप जान जाइए कि n फैक्टर कैसे निकालना है, वही n फैक्टर की वैल्यू इसमें पुट करनी है और तुरंत प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने प्रश्न आपके इसके लिए भी लाया है, देख सकते हैं आप, देखिए नॉर्मलता के लिए मैंने प्रश्न लाया है कि देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, 100 ml में घुले 4 ग्राम NaOH विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, ठीक है। ये नॉर्मलता की अब देख लीजिए V दिया गया है
100 ml में दिया है तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है, मिलीलीटर वाला सूत्र लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ml का सूत्र, ये ml के लिए मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा है, गुणा एन फैक्टर से गुणा करना है। और 4 ग्राम दिया गया है, तो मतलब क्या दिया गया है, विलेय की मात्रा दी गई है ग्राम में, मतलब WB दी गई है 4 ग्राम। ठीक है, तो और NaOH का मोलर मास आपको खुद ज्ञात करना पड़ेगा कि NaOH का मोलर मास कितना होता है। NaOH का क्या होता है, मोलर मास। अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 40 होता है। ठीक है, या अगर आप चाहें तो मैं इधर निकाल सकती हूँ, इसका क्या होता है 23, इसका कितना होता है 16 प्लस इसका 1, तो निकालेंगे 40 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं प्रश्न में। क्या होता है नॉर्मलता का सूत्र, क्या मैंने आपको बताया था कि WB अपान मोलर मास गुणे 1000 अपान V ml में, ठीक है, गुणे n फैक्टर, है ना। इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो WB यहाँ पर देखिए दे रखा है 4 ग्राम, और मोलर मास मैंने निकाला है कि 40 है, गुणे 1000 अपन V क्या दिया है ml में 100, तो 100 रखिए, गुणे n फैक्टर क्या है, n फैक्टर देखिए NaOH में मैंने आपको बताया कि OH की सांद्रता आपको देखनी पड़ेगी। देखिए OH की सांद्रता कितनी है, 1 है, तो 1 से आप गुणा कर दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1। तो हमारी नॉर्मलता कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, एक नॉर्मलता आप बोल सकते हैं, एक नॉर्मल आएगा, है ना। नॉर्मलता हमारी कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं, ये हो गया नॉर्मलता पर। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, अब एक सवाल हम और डिस्कस करते हैं नॉर्मलता पर, ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। जो मैंने दूसरा संबंध उसमें बताया कि नॉर्मलता का मोलरता के बीच है, वो भी आपको आ जाएगा। देखिए 0.2 नॉर्मल Na2CO3 विलेन की मोलरता क्या होगी। मैंने आपको सूत्र बताया, नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, मोलरता गुणे n फैक्टर, ये मैंने आपको बताया संबंध। ठीक है, इसमें मोलरता पूछ लिया है तो मोलरता आपको इधर लिखना पड़ेगा, और नॉर्मलता इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, n फैक्टर से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलता आपको पहले से यहाँ पर दे रखी है, देखिए 0.2 नॉर्मलता दे रखी है, और n फैक्टर इसमें कितना है, Na2CO3 में n फैक्टर कितना है। तो आप ये लवण है, लवण में क्या देखना पड़ता है आपको कि ये कितने आयन त्यागते हैं और कितने आयन ग्रहण करते हैं। तो अगर हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो ये 2 आयन को त्यागते हैं और 2 आयन को ही ग्रहण करते हैं। तो नीचे 2 से आप n फैक्टर का गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। यही है मोलरता, मोलर, है ना। ये आ गया, आपको मैंने जो संबंध बताया था उस पर भी एक क्वेश्चन हो गया। अब तो लगता है आपको सही डिटेल में समझ में आ ही गया होगा। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मोलेंस के बारे में। देखिए मोलेंस क्या है, ये हमारा लास्ट सांद्रता का टॉपिक है। ये क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। जैसे अगर हम आपको इसे ना चाई से दर्शाते हैं, किसे, चाई से दर्शाते हैं। ठीक है, काई बोलते हैं इसे, काई बोल सकते हैं। जैसे आपको कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम सीधे इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होगा, मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है। अगर जैसे हम पहले एक विलेन बनाते हैं, ठीक है, अगर इस विलेन में, ठीक है, अगर इस विलेन में जैसे 3 विलेय हैं, जैसे A है, B है, C है। ठीक है, तो अगर किसी भी, जैसे हमें A का ज्ञात करना है मोल अंश, तो क्या करेंगे हम XA लिख देंगे। तो उसके लिए लिखेंगे विलेय A का मोल अंश, विलेय A का मोल अंश लिखेंगे। ठीक है, विलेय A का मोल अंश लिखेंगे बटा कुल मोल अंश लिखेंगे। कुल मतलब जितने घटक हैं A B C तीनों, कुल घटक का मोल अंश या कुल विलेय का मोल अंश है। ठीक है, विलेय का मोल अंश लिखेंगे। जैसे अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो x से बराबर क्या आ जाएगा, विलेय A का मोल अंश क्या होगा Na, और कुल घटक का मोल अंश क्या होगा Na प्लस NB प्लस NC, यही तो है टोटल ABC। तो ये सूत्र आ जाएगा। जैसे आप x का A का निकाल रहे हैं तो Na ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर आप B का मोल अंश निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर B लिख देंगे और नीचे n टोटल ही रहेगा, A प्लस NB प्लस NC, ये आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं C का मोल घटक, C का मोल अंश निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से NC हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा टोटल मोल, वही Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, और इस प्रकार से मैंने इस पर सवाल भी लिया है।
आप देख सकते हैं। देखिए सवाल देखिए, मैंने इस पर लिया है। सवाल देखिए क्या है, किसी विलेय के उसके विलयन में 20 मोल हैं तथा मोलों की कुल संख्या 80 है, तो विलेय के मोल प्रभाज क्या होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए किसी भी विलेय के उसके विलयन में 20 मोल दिया गया है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, जब किसी भी विलयन में बोला है तो आप कुछ भी रख सकते हैं, एक्स ए बी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन ए ऊपर दिया है 20 मोल और टोटल भी दिया है, एन टोटल भी दे रखा है, और सीधे तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे और मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू क्या है 20 है और एन टोटल कितना है 80 है, तो क्या आ जाएगा 20 चौक 80 1/4, और इसको अगर 1 से भाग देंगे तो 4 शून्य शून्य 10 4 दूनी 8, फिर क्या आ जाएगा 4 5 20, यही आएगा क्या मोल अंश की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, और देखिए मैंने एक सूत्र और भी मतलब एक और प्रश्न लेकर रखा है, एंड देखिए ये लास्ट है, आपको और अच्छे से समझ आ जाए मोल प्रभाज, इसलिए मैंने एक और प्रश्न लिया है। जैसे 1 मोल दिया गया है विलयन में, जल का 1 मोल दिया गया है और 4 मोल इथेनॉल का दिया गया है, तो जल एवं इथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा। ठीक है, जल का मोल दिया गया है तो मतलब NH2O दिया गया है, क्या 1 मोल। ठीक है, फिर 4 मोल इथेनॉल दिया गया है, तो यहाँ N इथेनॉल लिख सकते हैं, मतलब इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल लिख सकते हैं, क्या दिया गया है 4 मोल। तो बोला है जल एवं इथेनॉल का मोल प्रभाज कीजिए, तो पहले हम जल का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे, फिर इथेनॉल का। जैसे जल का मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर जल लिख देते हैं, तो पहले ऊपर हमें जल का मोल लिखना पड़ेगा, जैसे 1 दिया गया है, नीचे एन टोटल लिखना पड़ेगा दोनों को, 1 + 4, तो क्या आ जाएगा 1/4 1 5, अगर इसे भाग देंगे 5 शून्य शून्य 10 5 दूनी 10 आ गया। जल का मोल प्रभाज ये आ गया है। अब क्या पूछा है, इथेनॉल का मोल प्रभाज पूछा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का मोल प्रभाज होता है, तो पहले इथेनॉल के मोल को लिखना पड़ेगा, तो इथेनॉल का मोल कितना है 4, अपन नीचे कितना लिखना पड़ेगा, पूरा टोटल ही लिखना पड़ेगा 1 + 4, यही है टोटल, तो आ जाएगा 4/4 1 5 हो जाएगा। अगर ऐसे भाग देंगे तो 5 शून्य शून्य 0.5 8 40, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जल का भी आ गया मोल प्रभाज और इथेनॉल का भी मोल प्रभाज आ गया। तो आप देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों मैंने जितने भी सांद्रता के पदों की इकाइयाँ थी सबको समझा दिया डिटेल टू। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको अच्छे से ना समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आप किसी अन्य वीडियो पर डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को और अन्य लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।